हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। कुछ लेट हो गया इस कारण कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच। तो देखो, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है। सबसे पहले, इससे पहले भी हम ज्योमेट्री पढ़ चुके थे। उस ज्योमेट्री में हम पढ़े थे पॉइंट के बारे में और लाइन के बारे में। किस चीज़ के बारे में? पॉइंट के बारे में। जैसे ये एक पॉइंट हो गया। क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया। और इसको क्या बोलते थे? उसमें लाइन बोलते थे, यानी रेखा बोलते थे। क्या बोलते थे? इसको लाइन बोलते थे। तो इससे पीछे वाले ज्योमेट्री में जो पढ़े थे, उस ज्योमेट्री में ये पढ़े थे इस पॉइंट और इस लाइन के बारे में, जो है इनके नाम के बारे में पढ़े थे। इनके नाम के बारे में पढ़े थे। इनका कुछ ना कुछ नाम देते थे। जैसे ये पॉइंट है ए, तो ये पॉइंट नाम देते थे बी, सी, कुछ भी नाम दे करके इनके नाम के बारे में वर्णन किए थे। और जैसे ये लाइन है ए और बी, तो इसको ए बी नाम दिए थे। ए बी लाइन का नाम दिए थे। लेकिन अब यहाँ क्या पढ़ेंगे? इस पॉइंट और इस लाइन के पोजीशन के बारे में पढ़ना है। पॉइंट और लाइन के पोजीशन के बारे में पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले महान एक मैथमेटिशियन था, उनका नाम था रेने देकार्त। उनका नाम क्या था? रेने देकार्ते। देकार्ते, रेने देकार्ते। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, रेने देकार्ते। क्या लिखते हैं इसको इंग्लिश में? रेने देकार्ते। रेने देकार्ते, इस तरह नाम है इसका इंग्लिश में। तो रेने देकार्ते ने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने आकर के अपना एक नियामक ज्यामिति का जो है ये जो आविष्कार किया। नियामक ज्यामिति का इसको जन्मदाता के रूप में जाने जाने लगा। इसको इन्होंने कैसे किया? इस नियामक ज्यामिति का आविष्कार इस तरह इन्होंने क्या किया। सबसे पहले किसी तल पर, जैसे ये एक बोर्ड, एक तल है तो ये किसी तल पर क्या किया इन्होंने? दो गो परस्पर लंब रेखा लिया। दो गो परस्पर लंब रेखा। परस्पर लंब रेखा कहने का मतलब किसी भी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में नहीं, किसी भी डायरेक्शन में दो परस्पर लंब रेखा लिया, चाहे उसका डायरेक्शन कुछ भी हो। जैसे कि यहाँ देख लो, थोड़ा देर के लिए हम ये एक रेखा बनाए, ये भी एक रेखा बनाए, इसके डायरेक्शन का फिक्स है? कोई नहीं है। ऐसा दो डायरेक्शन वाला लिया लाइन। और ये लाइन इसलिए लिया उन्होंने कि इसका पोजीशन ज्ञात करने के लिए। आखिर इसका पोजीशन कैसे? इस दोनों लाइन के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। जो अभी जो पढ़ेंगे तो हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? पॉइंट और लाइन के पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो ज्यामिति में पढ़े थे वो पॉइंट और लाइन के नाम के बारे में वर्णन कर चुके थे। अब यहाँ महान मैथमेटिशियन रेने देकार्ते ने क्या किया? दो वो जो है लंबवत रेखा किसी तल पर लिया और उसका डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। तो इस प्रकार जब लिया, पहला फिगर में देख रहे होंगे आप, ये दूसरा फिगर ये हो गया। तो इस प्रकार लेने के बाद क्या किया उन्होंने? दिमाग में आया उनको कि सुविधा के लिए जो है इसको क्या किया उन्होंने? छोड़ दिया और ये वाला ले लिया। ये वाला क्यों लिया? क्योंकि यहाँ एक देखा, इसको क्या किया उन्होंने? ये जो है ये वाली रेखा, ये इसको क्षैतिज रेखा बोल दिया था। और क्षैतिज रेखा को आगे चल के क्या बोल दिया? इसको एक्स अक्ष बोल दिया। क्या बोल दिया? इसको एक्स अक्ष बोल दिया। और ये जो उदग्र रेखा था इसको क्या बोल दिया? वाई अक्ष बोल दिया। इसको एक्स अक्ष बोल दिया और ये उदग्र रेखा को वाई अक्ष बोल दिया। ये रेने देकार्त साहब ने किया। जब उन्होंने अपना ये अध्ययन किया तो सबसे पहले ये सुविधा के लिए लिया, क्योंकि यहाँ बोलने में अच्छा होता कि ये क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं और उदग्र रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं। इसीलिए इसको छोड़ के और सुविधा के अनुसार इसको ले लिया गया। जब उन्होंने ये सारे चीज लेकर के देखा इसमें, तो पुनः फिर से हम एक बार फिगर बनाते हैं इनका। तो उसको क्या क्या अध्ययन किया रेने देकार्त साहब ने? तो सबसे पहला तो ये क्या हो गया? उदग्र। ये उदग्र रेखा हो गया। इसका नाम क्या दे दिया था? उदग्र रेखा। तो उदग्र रेखा, उदग्र रेखा, इसी को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। और ये वाला जो रेखा ऊपर से लिया था, क्योंकि परस्पर दो गो
एक ही समतल पर क्या लिया था, लंबवत रेखा लिया था किसी भी डायरेक्शन में। इसका जो नाम दे दिया था उन्होंने, क्या दे दिया था, क्षैतिज रेखा। इसका नाम क्या दे दिया था, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, इसका नाम इंग्लिश में होता है हॉरिजेंटल लाइन। इसका नाम क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन, समझ आए ना बात को। तो यहाँ हॉरिजेंटल लाइन दे दिया था, और ये उदग्र रेखा जो था उसको क्या क्या, वर्टिकल लाइन बोल दिया, और ये जो है ये क्षैतिज रेखा हो गया। अब यहाँ एक और डेफिनेशन आता है कि इसको क्षैतिज रेखा ही क्यों रखा गया नाम, क्योंकि ये क्षितिज की समांतर था। क्षितिज कहने का मतलब भूमि के समांतर था, हमारी पृथ्वी के ये समांतर था, इसको लिख दिया नाम क्षैतिज रेखा। और ये भूमि पर क्या है, लंबवत है, इसको उदग्र रेखा। आगे चल करके इसका नाम क्या हो गया, एक्स एक्सिस। इसी का आगे चल